हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट को ठोकर मारी और इन्होंने बिग बैश। जनाब कुर्सी का नशा इतना ज्यादा होता है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अंग्रेजी की एक कहावत है जनाब, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज, कि बाप को नहीं बताते बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो जनाब ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी मंजरनामा देखने को मिल रहा है। एक पाकिस्तान की बड़ी जमात, बल्कि एक बड़ी जमात के दो बड़े रहनुमा, एक ही घर से ताल्लुक रखने वाले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी, दोनों बाप बेटा आमने सामने हैं। जनाब ये क्या वाकया है, इसके ऊपर क्या स्टोरी है, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है इसके ऊपर। तो जनाब उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम अनाउंस हुई है। उसके अंदर जनाब एक बड़ी अहम खबर निकल के आई है, बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी ही शॉक कर देने वाली न्यूज है आपके लिए भी और खासतौर पे क्रिकेट फैंस के लिए, कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आप जिनको अपने खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि आपके लिए वो इतने हीरो हैं, ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, दर हकीकत ऐसा नहीं होता। जी जनाब, आपको ये खबर देने से पहले जनाब रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसको शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें। तो जनाब न्यूज है हमारे पास जनाब हारिस रऊफ को लेके। 18 रुकनी टीम पाकिस्तान की अनाउंस हुई दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसके अंदर बड़े अहम चेहरे, बड़े नए नए चेहरे आपके सामने आए, यंगस्टर सामने आए। शान मसूद की कप्तानी के अंदर जनाब 18 रुकनी टीम अनाउंस की गई थी। जनाब उस टीम को अनाउंस करने के लिए वहाब रियाज ने सारी सिलेक्शन की थी। वहाब रियाज की सिलेक्शन थी, वो वहाब रियाज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इंकशाफ किया था कि जनाब हारिस रऊफ ने पहले अपनी जो थी प्रेजेंट वो जाहिर की थी कि मैं खेलूंगा दौरा ऑस्ट्रेलिया। उसके अंदर हमारी उनसे डिमांड ज्यादा नहीं थी, हमारी डिमांड जस्ट ये थी कि वो 10-10 12-12 आवर हमें करके दे दे एक एक इनिंग्स के अंदर, यानी कि एक एक दिन के अंदर। तो मैं कहता हूँ इतनी अच्छी अगर आपको फेवर कोई दे रहा हो और वो भी आपके मुल्क के लिए खेलने के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ये जाहिर करने के लिए दूसरों को, या आपके जो नाकिदीन होते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं उनको खामोश कराने के लिए कि जनाब मैं 4-4 ओवरों वाला प्लेयर नहीं हूँ। जो कि एक बात चलती है हारिस रऊफ को लेकर कि जस्ट ये T20 का बॉलर है, इसकी वनडे में भी जगह नहीं बनती, इसकी टेस्ट में भी जगह नहीं बनती। लेकिन जनाब हारिस रऊफ ने पहले आमादगी जाहिर की कि जनाब मैं खेलूंगा दौरा ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद जनाब उन्होंने इससे माजरत कर ली। पहले तो माजरत की वजह सब ये समझ रहे थे कि जनाब वो सिर्फ व्हाइट बॉल खेलना चाह रहे हैं, रेड बॉल नहीं खेलना चाह रहे, बल्कि उन्होंने माजरत भी यही कह के की कि जनाब मैं व्हाइट बॉल पे फोकस करना चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं रेड बॉल खेलूं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता मैं। लेकिन जनाब खबर बाद में निकल के आई बहुत जबरदस्त कि जनाब हारिस रऊफ साहब का बड़ा ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जनाब बिग बैश के साथ। हारिस रऊफ साहब ने जनाब 7 तारीख को जाना है, 7 दिसंबर को बिग बैश खेलने के लिए। जनाब अब यहां से अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि जनाब ये लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, दर हकीकत ये पाकिस्तान के लिए जहां पे इनको ज्यादा डॉलर्स मिल रहे हो, जहां पे इनको ज्यादा पैसा मिल रहा हो, बिग बैश के अंदर एक अच्छा खासा मुआहदा होता है। बिग बैश ज्यादा पैसा देता है, बिग बैश के अंदर बहुत ज्यादा सहूलतें होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा बनाने का मौका होता है। जनाब हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट को ठोकर मारी और इन्होंने बिग बैश खेलने की हामी भर ली जनाब। और अब जवाबन क्या हो रहा है जनाब, अब जवाबन जनाब ये सीन, ये मंजरनामा चल रहा है कि जनाब पीसीबी की तरफ से भी एनओसी लेट किया जा रहा है। पीसीबी भी अभी इजाजतनामा नहीं दे रहा, और बल्कि मैं तो यहाँ पे पीसीबी से ये कहूंगा कि पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जनाब ऐसे लोगों को आप एनओसी बिल्कुल ना दें, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल एनओसी ना दें जो पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रेफर नहीं करते, जो अपनी लीग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह भी ये है कि 4-4 ओवरों की लीग खेलना पसंद करते हैं, ये छोटी छोटी लीग्स खेलना पसंद करते हैं, डॉलर्स बनाना, पैसा बनाना पसंद करते हैं। इनके मुंह को पैसा लग चुका हुआ है, जस्ट ये पैसे के पीर हो चुके हैं और कुछ भी नहीं है ये लोग। हारिस रऊफ का क्या तुक बनता है कि पाकिस्तान का इतना अहम टूर जा रहा है, भाई तुम्हारा क्या तुक बनता है कि तुम बिग बैश खेलने जाओ? तुम्हें अपनी फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है। आगे न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए। आगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आ रहा है T20, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम इंजर्ड होके आ जाओ डॉलरों के चक्करों में तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसका? भाई तुम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हो, अपनी जात के लिए सोचते हो। मैं क्रिकेट फैन से भी कहूंगा कि भाई इनकी इसलिए देखें आप लोग, इनकी हकीकत देखें आप लोग, इनको पहचाने। ये आप जो इनको अपने हीरो समझते हैं ना, ये आपके हीरो नहीं है, ये सिर्फ पैसे के हीरो हैं। इनको पैसा दिखाएं और ये उधर जाते हैं जनाब।
इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। इस न्यूज को लेकर जनाब एक अमेरिका के एक सहाफी ने भी जनाब इसके ऊपर बात की, स्टोरी की है जनाब। उसने कहा है कि इसके ऊपर हारिस रऊफ को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर भी, और पाकिस्तान से बाहर जो लीग्स वगैरह खेलते हैं उनके अंदर एनओसी वगैरह लेने के लिए भी, क्योंकि ये बोर्ड भी इस चीज पे काफी ज्यादा खफा है हारिस रऊफ के इस बिहेवियर पे। और मैं बिल्कुल बोर्ड से कहूंगा कि जनाब आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्लेयर को मुंह निकालने की। क्या हुआ है, 150 की स्पीड पे अगर बॉल करते हैं बड़े आपको मिल जाएंगे 140 पे प्लस करने वाले। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बड़ा बड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा लड़का यहाँ पे खेलता है क्रिकेट, नौजवान 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब। तो भाई टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे प्लेयर को निकाल के बाहर फेंके आप। हारिस रऊफ को कोई तुक नहीं बनता कि आप व्हाइट बॉल भी दें सीरीज खेलने को, इसको आप साइड पे कर दे भाई। हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस आपसे होती नहीं है। स्कोर खाने पे आओ तो आप पहाड़ जैसे टारगेट खड़े करवा देते हो। वर्ल्ड कप के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस थी, आप जनाब पाकिस्तान की वो टेस्ट सीरीज छोड़ के और बिग बैश खेलने को ज्यादा प्रेफर दे रहे हो। तो भाई मैं तो माजरत करूंगा जनाब ऐसे प्लेयर से। और जनाब यहाँ पे हमारी दूसरी न्यूज जो है जनाब, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। जी जनाब, वो न्यूज है जनाब बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी को लेके। जनाब कुर्सी का नशा इतना ज्यादा होता है कि जनाब ये रिश्तेदारियां तक भुला देता है। हर जगह मियाँ शरीफ की तरबियत नहीं मिलती, हर जगह आपको मियाँ नवाज शरीफ नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मरियम नवाज नहीं मिलेगी। जी जनाब, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने अपना बयान दिया। बयान के अंदर जनाब उन्होंने अपने बाप आसफ अली जरदारी और जनाब मियाँ नवाज शरीफ को दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम बुजुर्ग सियासतदानों को घर भेजें। उनके इस बयान के ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने कहा कि जनाब वो मियाँ नवाज शरीफ को तो कह ही रहे हैं, साथ साथ अपने वालिद साहब की भी कह रहे हैं, क्योंकि आसफ जरदारी साहब भी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो जनाब वही सवाल लेके हामिद मीर ने कल इंटरव्यू किया कैपिटल टॉक के अंदर आसफ अली जरदारी का। आसफ अली जरदारी का इंटरव्यू करते हुए उन्होंने जो सवाल किया आसफ अली जरदारी से जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को घर चले जाना चाहिए। आसफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो के उस बयान को काफी ज्यादा आड़े हाथों लिया और आसफ अली जरदारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो ये ना भूलें कि पार्टी के तमाम एमएनए और एमपीएस की टिकट जो जारी करनी है वो मैंने जारी करनी है, मेरे दस्तखत के बगैर जारी नहीं हो सकती। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो अपनी उनकी एमएनए की सीट है उनका कहना था कि उसकी टिकट भी मैंने ही जारी करनी है। मैं पार्टी का हेड हूं, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मुझे घर बेच के आप लोग सियासत भी नहीं कर सकते। जनाब एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया बिलावल भुट्टो जरदारी। उस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जनाब काफी खफा नजर आए। बिलावल भुट्टो ने उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे उन्होंने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाई जिसमें वो बैठे हुए हैं और बेनजीर भुट्टो ने उनके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा हुआ और मुस्कुरा रही हैं। और जनाब उसके बाद बिलावल भुट्टो दुबई रवाना हो गए। और इस बात को लेके जनाब काफी ज्यादा चहमगोइयां चल रही हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो क्या खफा होकर दुबई चले गए हैं, क्या वालिद साहब से नाराजगी के बाद दुबई गए हैं या कोई और मामला है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद पीपल्स पार्टी इस टाइम पहले ही दबाव का शिकार है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद उनको अंदाजा हो चुका है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, क्योंकि पीटीआई तो इस टाइम ग्राउंड पे है नहीं 9 मई के वाकयात के बाद। और जनाब पीपल्स पार्टी का जो पंजाब के अंदर हाल है वो आपको बखूबी उसका अंदाज, जो पीपल्स पार्टी का इस टाइम माइंड बना हुआ है, उनको जो लग रहा है कि जनाब ये नून लीग अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, वो उस चीज को लेके पहले ही काफी ज्यादा कंफ्यूज है और ऊपर से ये मामला पार्टी को मजीद कंफ्यूज करने वाला काम है। और जनाब यहाँ पे ये भी देखना होगा कहीं ये बैड कोक और गुड कोक वाली सियासत तो नहीं होने लगी, जैसे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ करते हैं। एक भाई जरा बयानियां सख्त रखते हैं, दूसरा भाई बहुत नर्म रखते हैं बयानियां। ये देखना होगा कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी वो वाली सियासत तो नहीं करने लगे पाकिस्तानी अवाम के साथ। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो मुझे तब तक के लिए आप दें इजाजत, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह।